शुरुआत जरा जितेंद्र दीक्षित से करेंगे। जितेंद्र, कब ये बैठक शुरू होने वाली है शरद पवार की? बताया जा रहा है बड़े नाराज चल रहे हैं शिवसेना से। ये वाईबी चौहान सेंटर है जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर शरद पवार पहुंच चुके हैं, यहां पर अजीत पवार पहुंच चुके हैं, छगन भुजबल हैं, जितेंद्र आव्हाड हैं और बहुत सारे विधायक एक एक करके यहां पर पहुंच रहे हैं। और उम्मीद है कि अगले 10 से 15 मिनट में ये बैठक शुरू हो जाएगी। और इस बैठक का एजेंडा ये है कि अब एनसीपी की आगे की रणनीति क्या होगी। एक तरफ शिवसेना में इस तरह की बगावत हो गई है और ठाकरे सरकार गिरने की नौबत में आ गई है, तो ऐसे में एनसीपी को क्या रुख अपनाना चाहिए। यहां पर और दो मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी। एक कि जिस तरह से कल उद्धव ठाकरे ने अपना सरकारी निवास छोड़ दिया और अपने निजी निवास स्थान पर चले गए, तो उन्होंने संकेत दिया है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। तो इसको लेकर भी बड़ी ही खलबली मची हुई है और कई एनसीपी विधायकों ने विरोध भी जताया है कि क्या कोई गेम प्लान है जिसके तहत ये सारा कुछ हो रहा है। जब एनसीपी और कांग्रेस ने कह दिया था कि उनके साथ खड़ी है, तो फिर ऐसे में उद्धव ठाकरे अपनी स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं करते हैं? क्या कोई चाल चली जा रही है? तो इसको लेकर भी आज तमाम बातें एनसीपी के विधायक यहां पर रखेंगे। और दूसरी बात, नाना पटोले ने आज एक बयान दे दिया है, महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख हैं, कि एनसीपी की तरफ से सरकार में सहयोग नहीं मिल रहा था। एनसीपी की ओर से खास करके उन्होंने अजीत पवार की ओर निशाना साधा कि वो दबंगई कर रहे थे। तो उस बात को लेकर भी चर्चा हो सकती है। एक एक करके तमाम एनसीपी के विधायक यहां पर पहुंच रहे हैं और कुछ देर में ही ये यहां पर बैठक शुरू हो जाएगी। जितेंद्र बता रहे 10 से 15 मिनट और बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर आज शरद पवार अपने विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं। जितेंद्र बाहर ही मौजूद है, तो जो कुछ भी अंदर हो रहा होगा उसकी जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मनोज्ञा भी मौजूद है गुवाहाटी से, क्योंकि अब ये खबर आ रही है कि एक पत्र लिख लिया गया है कि असली शिवसेना हमारी है शिंदे की तरफ से, और वो सिंबल हमें मिल जाना चाहिए। मनोज्ञा, मैं आपका रुख करूंगी, मैं चाहती हूँ बस थोड़ा वक्त आप इंतजार कर लें, इसलिए क्योंकि शिवसेना को लेकर जो बड़े बड़े बयान शरद पवार की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से लग रहे हैं, आनंद दुबे जी उसका जवाब देंगे। आनंद जी, खेल कर रहे हैं आप लोग 2.5 साल पूरे होने के बाद? शरद पवार को तो यही लग रहा है। रुबिका जी नमस्ते। नमस्ते सर। देखिए, रणभूमि में चाहे योद्धा हो और चाहे राजनीति में राजनेता, तब तक हार नहीं मानते हैं जब तक हार और जीत का फैसला नहीं हो जाता। आज तीसरा दिन है जिस प्रकार से आरोप लग रहे थे कि अब गिरेगी कि तब गिरेगी, शिवसेना खत्म हो गई, शिवसेना नकली है, असली शिंदे के पास है, वहां पे 50 विधायक 40, ये सब कुछ अभी चल ही रहा है। क्यों? ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमारा भला करेंगे। और रही बात शरद पवार साहब की, देखिए वो तो हमारे अग्रज हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। शरद पवार हमसे कभी नाराज नहीं हो सकते और ये कोई गेम नहीं है, कोई खेल नहीं है। जिस प्रकार से सूरत से गुवाहाटी और शरद पवार अग्रज है, एकनाथ शिंदे क्या है? वो तो हमारी पार्टी के सेकंड नंबर के सबसे बड़े नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। शरद पवार कभी नाराज नहीं हो सकते। अभी आपने ये बयान दिया, एकनाथ शिंदे जो दूसरे नंबर के कद्दावर नेता हैं वो आपसे नाराज हैं, क्यों? जी, पवार साहब तो नाराज कभी नहीं हो सकते, ये भाई साहब क्यों नाराज हो गए? जी नहीं, वो बातचीत अभी भी बातचीत कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे अभी भी बातचीत कर रहे हैं, अभी भी बातचीत कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने गवर्नर साहब से मिलकर 37 विधायकों का सिग्नेचर वाला पत्र नहीं दिया। अभी तक उन्होंने सरकार गिराने के लिए कोई पहल नहीं की। सिर्फ होटलों में एक परेड हो रही है, एक शक्ति प्रदर्शन हो रहा है कि इतने विधायक हमारे साथ हैं। आज तीसरा दिन है इस बात को लेकर, लेकिन अभी तक इस पर कोई अंतिम निर्णय रुबिका जी नहीं आया है। इसका मतलब ये है वो जिनका भला कर रहे हैं ना ईश्वर, बड़े से बड़े मसले वो सच में इस वक्त इस पल तक तो आपके साथ हैं। अब से पहले तक के सारे डिबेट में मुझे याद है जनता आपके लिए सर्वोपरि हुआ करती थी। जनता है जिसकी वजह से आप लोग महाअगाड़ी गठबंधन, ये विकास अगाड़ी के साथ थे। अब वो ईश्वर हो गए जो आपको तोड़ नहीं रहे हैं। एटलीस्ट एकनाथ शिंदे जी ने ईश्वर की याद तो आपको दिला दी, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन शुभ्रास्ता भी हमारे साथ है। ईश्वर भी एक जनता है। अरे सर, ये आपसे बढ़िया राजनीतिज्ञ मैंने नहीं देखा है। जो बढ़िया शब्दों की जलेबी आप बनाते ना आनंद दुबे जी, कसम से कोई विधायक आपके साथ दिखा नहीं है, कोई विधायक नहीं दिखा है, कोई सांसद आपके साथ नहीं दिखा है। जब वर्षा छोड़कर जा रहे थे 17 विधायक, एक विधायक साहब थे, वो खुद उनके बेटे थे। विधायक वर्षा पर बैठे हैं, वर्षा पे बैठे हैं।
अरे कल पब्लिक ही ले आते सर, वो पब्लिक भी नहीं दिख रही थी। शुभरास्ता जी, 17 विधायक असली वर्षा पे भी शिवसैनिक बैठे। कौन? अब लड़ाई ये है, गद्दी वद्दी तो सब अभी वो तैर रही है। रूबिका जी, असली शिव सैनिक वही होगा जिसके पास नंबर्स होंगे। जिसके पास नंबर्स होंगे वो सरकार के लिए दावा कर सकता है। सरकार के लिए दावा करने के लिए जब फ्लोर टेस्ट होगा तो वहाँ पर स्थिति क्लियर होगी। लेकिन इस बीच में ये बात सच है रूबिका जी, मैं भी आनंद दुबे जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बहुत सीखना चाहती हूँ इनसे। इन्होंने एक तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है, अभी भी ये कह रहे हैं कि सरकार बिल्कुल सुरक्षित है, सरकार यही बनाएंगे, नेता इन्हीं के पास है। जब नेता आपके पास है तो एक बार मातोश्री से लाइव करवा देते। जब फेसबुक लाइव कर सकते हैं उद्धव ठाकरे साहब, तो एक बार फेसबुक लाइव कर देते अपने सारे विधायकों के साथ बैठ करके कि ये हैं हमारे विधायक, इनके अलावा जितने लोग हैं मैं उनसे अपील करता हूँ वो वापस आ जाएं। तो रूबिका जी, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जो सियासत है उसमें अभी सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशंस का खेल है। कौन धड़ा किसके साथ जाकर एक होता और है। मैं इसी पॉइंट पर ऐसा आपको भी रोक नहीं रही है हूँ, कि शुभरास्ता। एनसीपी बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।